बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बुक D1 यूनिट नंबर 6 जिसका नेम है लीनियर इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज नंबर 6A बेसिक लेवल का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें जो आपको इक्वेशन दी गई होगी आपने उसको सॉल्व करना है। इसका ए पार्ट देखते हैं, जिसमें आपको 4x इज इक्वल टू -28। x इसमें वेरिएबल है। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल रीराइट योर क्वेश्चन। सोल्व 4x इज इक्वल टू -28। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि वेरिएबल के साथ जो 4 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाता है तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। x इज इक्वल टू -28, 4 इक्वल के इस साइड पर आकर डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड हो जाएगा। सो आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, या फिर आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो है आंसर -7, माइनस एज इट इज़ 7 वैल्यू इसका आंसर है। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं, जिसमें वैल्यू है -24x इज इक्वल टू -144। इसमें भी x के साथ 24 वैल्यू दी गई है। सो हाउ टू सॉल्व? रीराइट योर क्वेश्चन। देन यहाँ पे भी 24x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इक्वल के उस साइड पे जाके आपका ये डिवाइड हो जाएगा 24, और ये जो माइनस का साइन है ये एज इट इज़ इसके साथ 24 के साथ जाएगा। सो इसको हम डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6। साइन रूल के मुताबिक माइनस माइनस प्लस होता है, जैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। या फिर आप माइनस और माइनस को कट कर दें, या फिर माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। अब हम इसका सी पार्ट करेंगे, जिसमें आपको 3x - 4 दिया गया है। 3x - 4 इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पे देखा जाए तो वेरिएबल के साथ हमारे पास एक वैल्यू भी मौजूद है। हम पहले इस वैल्यू को इक्वल के उस साइड पे लेके जाकर सॉल्व करेंगे, देन हम वेरिएबल के साथ वाली वैल्यूज़ को, कोफिशिएंट को सॉल्व करेंगे। 3x इज इक्वल टू 11 -4, ये इक्वल के उस साइड पे जाकर +4 हो जाएगा। सो हम इसको 11 और 4 को प्लस करते हैं तो 15। अब 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा, सो यो आपका आंसर आया है 5। अब हम इसका डी पार्ट करेंगे, जिसमें सेम एज इट इज़ पार्ट सी जैसी इक्वेशन दी गई है। इसमें 9x + 4 इज इक्वल टू 31 दिया। इस पर भी आप 9x + 4 इज इक्वल टू 31। 9x इधर ही रहेगा, 4 इक्वल के उस साइड पे जाके एक्सचेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में एक्सचेंज हो जाएगा। सो हम इसको माइनस करते हैं, माइनस करके आपका आंसर आता है 27। अब 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। सो आपका आंसर आया है x इज इक्वल टू 3। अब हम इसका ई पार्ट देखते हैं, सेम एज इट इज़ डी पार्ट की तरह। 12 - 7x इज इक्वल टू 5। यहाँ पर वेरिएबल बाद में दिया गया है और 12 पहले दिया गया है। जो 12 है, जो सिंपल वैल्यू है, वो इक्वल के उस साइड पर लेकर जाकर हम इसे एक्सचेंज कर देंगे, साइन एक्सचेंज कर देंगे। यहाँ पे 12 एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव जब इक्वल के उस साइड पे जाए तो वो नेगेटिव में एक्सचेंज हो जाता है। सो -7x इज इक्वल टू 5 - 12 इज इक्वल टू 7, बट हम साथ में माइनस का साइन लगाएंगे बिकॉज 12 ग्रेटर है
5 से। अब x के साथ -7 अवेलेबल है, x इज इक्वल टू -7 यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है, हम इक्वल के नीचे लाकर नीचे डिवाइड पे लाकर साथ में माइनस का साइन भी एज इट इज़ आ जाएगा, सेम वही पैटर्न, माइनस माइनस कट कर दें, यहाँ इसको प्लस में एक्सचेंज कर दें, 7 और 7 को आपस में कट कर दें। सो आपका आंसर आ गया 1, x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जिसमें आपका f पार्ट है। इसमें भी आप 3 माइनस 7y इज इक्वल टू -18, 3 और y के साथ -7 है, y एक वेरिएबल है, सो -7y इज इक्वल टू ये यहीं पे रहेगा, -18 जो 3 है वो इक्वल के उस साइड पे जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है, इक्वल के उस साइड पे जाके ये माइनस में एक्सचेंज हो जाएगा। माइनस माइनस मैंने आपको बताया था माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस 18 और 3 को हम 18 और 3 को हम प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 21। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हम ग्रेटेस्ट वैल्यू का डालेंगे, सो वो है हमारा -7y एज इट इज़। अब y के साथ -7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा अपने साइन के साथ, माइनस माइनस अगेन प्लस, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। सो इसमें आपका जो आंसर आया है वो है y इज इक्वल टू 3। सो अब हम इसका जी पार्ट करेंगे जिसमें कहा गया है, जिसमें सेम इक्वेशन दी गई है 4y माइनस 1.9, इसमें हमें डेसिमल वैल्यूज़ दी गई हैं। सो री राइट योर क्वेश्चन, -3, 4y वेरिएबल वैल्यूज़ आप पहले यहीं पे रखेंगे, 6 माइनस 3 एज इट इज़ आ जाएंगी, माइनस इक्वल के उस साइड पे जाके ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8.2, 4y एज इट इज़ यहीं पे अवेलेबल। अब y के साथ 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को आप डिवाइड करें कैलकुलेटर की मदद से, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.05। ये आपका पार्ट जी है। अब हम इसका क्वेश्चन पार्ट एच करेंगे जिसमें हमें डेसिमल वैल्यूज़ दी गई हैं, -3y माइनस 7.8 माइनस 9.6, इसमें भी वेरिएबल वाली वैल्यूज़ इधर ही रहेंगी, -9.6 माइनस इक्वल के उस साइड पे जाके ये प्लस में एक्सचेंज हो जाएगा, -3y। हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -1.8। अब y इज इक्वल टू -1.8 डिवाइडेड बाय -3, माइनस माइनस अगेन कट कर दें या इसको प्लस में एक्सचेंज कर दें, सो आपका आंसर आ रहा है 0.6। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें। आगे हम पार्ट देखते हैं आई, जिसमें हमें मिक्स वैल्यूज़ दी गई हैं। सबसे पहले हम मिक्स वैल्यू को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, फिर देन हम इसको सॉल्व करेंगे। 7y माइनस 2, 3/4, 1/2, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर 8 आ रहा है, और 8 के अंदर हम 3 प्लस कर देंगे, प्लस करके आपका आंसर 11 आ रहा है। 4 इज इक्वल टू 1/2। अब ये मिक्स वैल्यू चेंज हो गई है फ्रैक्शन फॉर्म पे, वेरिएबल वाली वैल्यूज़ हम इधर ही रखेंगे, 1/2, ये माइनस इक्वल के उस साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। और अब देखा जाए तो हमारे पास नीचे 2 और 4 है, लेकिन जब हम इस तरह की वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो सेम होते हैं। सो हम इसको सेम लाने के लिए 2 के टेबल पे 4 किस प्लेस पे आता है, मल्टीप्लाई 2 पे, मल्टीप्लाई 2 हम 2 के साथ भी कर देंगे और ऊपर भी कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 11/4। इसके बाद हम 7y इज इक्वल टू 11 और 2 को प्लस करेंगे तो 13 डिवाइडेड बाय 4, आपका ये आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद y इज इक्वल टू 13/4। अब y
के साथ 7 है, 7 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। y इज इक्वल टू, इसके नीचे कोई फ्रैक्शन की फॉर्म नहीं है, सो हम यहाँ पे 1 खुद से लगा देंगे। अब इन डिनोमिनेटर को सेम लाने के लिए हम मल्टीप्लाई 4 कर देंगे। 13/4 माइनस 7 4s are 28, 4 1s are 4। हमारी वैल्यू सेम होगी, सो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 13 माइनस 28, हम इसको माइनस करते हैं जिसके आंसर पे 15 आता है, बट माइनस का साइन लगेगा बिकॉज 28 ग्रेटर देन है 13 से। सो आपका आई वाले पार्ट का आंसर आया है y इज इक्वल टू माइनस 15/4। इसी तरह हम j वाला पार्ट भी सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमें मिक्स वैल्यूज़ दी गई हैं और फ्रैक्शन फॉर्म दी गई है, सेम एज इट इज़। 2 1s are 2 और 2 पे एक प्लस करेंगे तो ये 3/2 में एक्सचेंज हो जाएगी। -2y इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे अब हम इस वैल्यू को इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे। वेरिएबल्स वाली वैल्यू पहले यहीं पे मौजूद होंगी। 1/4 ये यहाँ पे प्लस है, इक्वल के उस साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। सेम वही 4 और 2 सेम वैल्यूज़ नहीं हैं, हम इनको सेम लाने के लिए 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी। 1/4 माइनस 3 2s are 6, 2 2s are 4 माइनस 2y इज इक्वल टू, अब 1 में से 6 आप इसको सॉल्व करें तो आंसर आता है 5, लेकिन 6 ग्रेटर देन वैल्यू है 1 से, सो हम यहाँ पे माइनस भी लगाएंगे। इसके बाद y के साथ -2 वैल्यू है, तो -2 को हम इक्वल के उस साइड पर लेके जाएंगे तो ये +2 में एक्सचेंज हो जाएगी, लेकिन वही कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है तो हम यहाँ पे 1 खुद से ऐड करेंगे। 4 और 1 इसको सेम वैल्यूज़ लाने के लिए हम इसको आपस में 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। y इज इक्वल टू -5/4 प्लस 4 2s are 8, 4 1s are 4। नीचे वाली वैल्यू सेम हो गई, सो अब हम इसे सोल्व करते हैं। माइनस प्लस माइनस, 8 में से 5 को आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3, लेकिन वैल्यू साइन जो है वो आपका प्लस का आएगा बिकॉज ग्रेटर 8 है 5 से, डिवाइडेड बाय 4। सो जे वाले पार्ट का हमारा जो आंसर आया है वो y इज इक्वल टू 3/4। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आप अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। हमारी मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।